देखिए, आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है। पहली बात तो भारत सरकार ने जो चिट्ठी लिखी उसको वो दबा के बैठे रहे। फिर आदिवासी लोग आंदोलन किए, 2016-14 का था जो मध्य प्रदेश में था, उसी को वो चलता रहा। जब 2011 में आंदोलन किए तो फिर इसको 58% किए। 58% 2011 में करने के 2012 में करने के बाद उसके बाद कमेटी बना दी, सीएस की कमेटी बना दी, ननकीराम कमेटी बनाई, लेकिन उसे हाई कोर्ट में कभी प्रस्तुत किया नहीं, केवल स्टे लेके काम चलाते रहे। तो कभी न कभी स्टे की सुनवाई होगी, लेकिन 12 से लेके 18 तक के उनको मौका मिला था, लेकिन उसमें उस दिशा में आगे क्या कार्रवाई की। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित की है EWS के लिए वो मिले, और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, स्टे लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले ली, उसके बाद बैठे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए तो वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति के, जनजाति के उतना मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो मिले, और 10% जो EWS की जो लोकसभा में जो पारित किया है भारत सरकार ने किया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करे, और उस आधार पे इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई होगी उसके आधार पे यदि भारत सरकार ने फैसला लिया है तो उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। छत्तीसगढ़ के आज का मामले में आप सपोर्ट करना चाहिए। मतलब 15 साल मौका मिला, सब खराब करके दी हमको। बिल्कुल सही बात है। उसके शासनकाल में सरगुजा और रायगढ़ का जसपुर का इलाका पूरी तरह से खराब मिला था। बस्तर में हमने सड़कों की हालत सुधारी है, मैदानी हिस्से में रास्ता हम लोग सुधार रहे हैं, और लगातार उस दिशा में काम हो रहा है, और सड़कों की हालत हमारी बहुत अच्छी होगी। सर, मुझे जानकारी नहीं भी आपके माध्यम से। भारत सरकार के द्वारा कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई और वहाँ पे पोस्टर्स भी राहुल गांधी के फाड़ दिए गए जो लगे हुए थे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वहाँ पे विरोध वगैरह भी होगा, कांग्रेस सामना करना पड़ेगा? इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो राहुल गांधी जी के पदयात्रा से जो लोकप्रियता मिल रही है और लोग जो जुड़ रहे हैं, तो उससे बाधित करने के लिए वो किसी स्तर पे उतर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना। सर, जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी रह रही है, इस पर क्या कहेंगे? नड्डा जी तो बताए कब वो नामांकन भरे और दूसरी बार अध्यक्ष कब बन गए, और रबर स्टैंप से अलावा कुछ है क्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं? सर, ये भारत सरकार के द्वारा मुकेश अंबानी को जेल प्लस सुरक्षा दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी स्वयं तो सक्षम है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? अब भारत सरकार जो समीक्षा की होगी उसके आधार पर दिए होंगे। अब वो सुरक्षा तो किसी भी दे सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। अब वो पूरे घटनाक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हर विषय में मैं टिप्पणी करूं उचित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष में खड़गे आ गए, खड़गे जी आ रहे हैं, प्रस्तावक होंगे, अशोक गहलोत प्रस्तावक होंगे। छत्तीसगढ़ के लोग दिग्विजय सिंह के साथ ज्यादा कनेक्ट थे, चाह रहे थे। अब शाम तक देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है, जो सबके मन में जो कौतूहल और ये रहता है कौन बनेगा कैंडिडेट, तो वो सब चीज़ें हैं। और अच्छा लग रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहे हैं, कौन कौन नामांकन भरते हैं ये अभी शाम तक के क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर स्कूटनी होगी और उसके बाद फिर कौन मैदान में बसते हैं वो देखने की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में तो पता ही नहीं चला कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब दोबारा बन गए। सर, जी देखिए, जब हम लोग गौठान शुरू किए थे तो लोग इसको मजाक कर रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने तक की बात कर दिया, जो गाय की राजनीति करते हैं वो लोग। अब हमारे सभी 10,000 से अधिक पंचायतों में हमारे गौठान
के लिए स्वीकृति मिल गई। 8,500 से अधिक गौठान हमारे निर्मित हो चुके हैं। अब उसमें से कुछ जो ज़मीन है उसमें हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि केवल गौठान में हम वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी दूसरे काम हमारे स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं। जंगलों के क्षेत्र में लघु वनोपज से जुड़े हुए हमारे उसके प्रसंस्करण केंद्र बनते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग उस प्रकार से डेवलप करेंगे कि गांव में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क उसमें डेवलप हो। और अभी आपने देखा कि हम केवल उत्पादन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं बल्कि विक्रय की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और सभी जिला मुख्यालय में हमारे सी मार्ट हमने खोले हैं, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग उसे एप्रिसिएट भी कर रहे हैं। और जो गांव में जो उत्पादन हो रहा है वो शहरों में बिक भी रहा है। तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले लोगों को, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।